गंगा नदी के किनारे बसे चांदपुर गांव में दो भाइयों का घर था, रामेश्वर और सुरेश। दोनों का घर नदी के बिल्कुल पास था, लेकिन किस्मत ने उनके रास्ते अलग कर दिए थे। रामेश्वर गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था, जबकि सुरेश दिन रात मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए तरसता था। रामेश्वर और सुरेश बचपन में बिल्कुल एक जैसे थे। नंगे पैर खेतों में दौड़ना, नदी में छलांग लगाकर मछलियां पकड़ना और गांव के मेले में एक दूसरे के लिए खिलौने लेना। उनके पिता एक साधारण किसान थे, जो दोनों बेटों को बराबर प्यार करते थे। पर बचपन की मासूमियत कब तक रहती है। समय बीता, पिता का देहांत हो गया और खेत, घर, मवेशी सब दोनों में बंट गए। रामेश्वर बड़ा था, उसे समझदार माना गया। उसने खेत बेचकर शहर में व्यापार शुरू कर दिया। किस्मत ने साथ दिया और वह अमीर बन गया। सुरेश ने अपना हिस्सा खेत में लगाया, मेहनत की, पर बाढ़, सूखा और कर्ज ने उसकी कमर तोड़ दी। आज नदी किनारे का नजारा अलग था। रामेश्वर का पक्का मकान, सामने बड़ी कार, घर के अंदर बिजली के पंखे और ठंडा पानी, सब कुछ था। सुरेश का घर मिट्टी का था, छत पर घास फूस, अंदर बांस की चारपाई और टूटा हुआ बर्तन। रामेश्वर सुबह नदी के किनारे टहलता, सफेद कुर्ता पायजामा पहने, जबकि सुरेश वहीं सिर पर टोकरी में सब्जी लेकर बाजार जाने के लिए निकलता। गांव वाले अक्सर कहते, देखो, एक ही माँ बाप के बेटे, पर भाग्य देखो। सुरेश बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे मालूम था कि ईर्ष्या और तुलना इंसान का दिल कड़वा कर देती है। समय के साथ दोनों भाइयों में बातचीत कम होती गई। रामेश्वर का मानना था, गरीबी मेहनत से मिटती है, किस्मत बहाना है। सुरेश सोचता, जिसने गरीबी देखी ही ना हो, वो उसके दर्द को क्या समझे। त्योहारों पर कभी कभार मिलना हो जाता, पर उसमें भी औपचारिकता ज्यादा और अपनापन कम था। नदी के किनारे बैठकर कभी मछली पकड़ने वाले ये भाई अब बस एक दूसरे को दूर से देख लेते थे। सावन का महीना था, आसमान में काले बादल घिर आए थे। रात को अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी बढ़ने लगा, लहरें उफान मारने लगी। सुरेश का मिट्टी का घर डगमगाने लगा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को उठाया, बर्तन कपड़े समेटने लगा। तभी सामने से तेज बहाव में उसकी गाय बंधी रस्सी टूटकर बहने लगी। सुरेश पानी में कूद पड़ा। रामेश्वर ने अपने पक्के घर की बालकनी से यह नजारा देखा और उसका दिल धक धक करने लगा। वह तुरंत नीचे भागा और अपने नौकरों को लेकर नदी की तरफ दौड़ा। तेज बारिश और बहाव के बीच सुरेश की हालत खराब हो रही थी। रामेश्वर ने रस्सी फेंकी और चिल्लाया, भाई रस्सी पकड़। सुरेश ने किसी तरह रस्सी पकड़ी और नौकरों की मदद से उसे और गाय को खींच लिया गया। जब सुरेश होश में आया तो रामेश्वर उसके सामने था, आंखों में चिंता और हाथ में गर्म चाय का कप। पागल हो गया है क्या? जान से ज्यादा गाय जरूरी थी? सुरेश ने धीरे से कहा, गाय बिक जाती तो कर्ज चुकाने के लिए जो पैसे मिलते, उससे बच्चों का पेट भरता। रामेश्वर चुप हो गया। उसने पहली बार अपने भाई की असल मजबूरी समझी। उस रात रामेश्वर सो नहीं पाया। बचपन की सारी यादें, पिता के शब्द और भाई के साथ बिताए दिन उसकी आंखों के सामने घूमते रहे। सुबह होते ही वह सुरेश के घर पहुंचा। वहां टूटी छत, भीगी चारपाई और कोने में सिकुड़कर बैठे बच्चे देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, भाई अब बहुत हो गया, ये घर अब एक रहेगा, 2 नहीं। रामेश्वर ने अपने बड़े पक्के घर का आधा हिस्सा सुरेश और उसके परिवार के लिए खोल दिया। नदी किनारे अब दोनों भाई एक साथ सुबह की चाय पीते, खेतों की बातें करते और बच्चों को मछलियां पकड़ना सिखाते। रामेश्वर ने अपने पैसे और सुरेश की मेहनत से नदी किनारे एक छोटा सा खेती प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां गरीब किसानों को मुफ्त में बीज, औजार और आधुनिक खेती के तरीके सिखाए जाने लगे। धीरे धीरे गांव में खुशहाली फैलने लगी। गांव वाले कहते, नदी तो वही है, पर अब किनारे की हवा में अपनापन है। रामेश्वर और सुरेश अक्सर शाम को नदी किनारे बैठकर सूर्यास्त देखते। रामेश्वर कहता, पैसा घर बनाता है, पर रिश्ता दिल में घर बनाता है। सुरेश मुस्कुराकर जोड़ देता, और जब दिल का घर मजबूत हो तो गरीबी और अमीरी का फर्क मिट जाता है। नदी बहती रही और उसके किनारे 2 भाइयों की कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाने लगी। एक कहानी भाईचारे, समझदारी और साथ रहने की ताकत की। ऐसे ही हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।